नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, आगे आने वाला जो सीज़न है जिसमें ज़्यादा गन्ना बुआई करी जाती है, फरवरी मार्च का जो टाइम है, उस समय पे किस गन्ना बीज की बुआई करें, ये सवाल अभी भी किसान के मन में है। ये 3-4 प्रजातियाँ 15-023, 14-201 और 13-235, 0-118, इनमें से किस गन्ने को लगाएं जिससे हम 0-238 की तरह ही उत्पादन ले सके, क्योंकि उत्पादन अगर किसान का घटता है तो निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि खर्चे इतने ज़्यादा आने लगे हैं खेती में। अब कुछ भी काम करवा लो, बहुत ही ज़्यादा मजदूरी देनी पड़ती है, इसलिए किसान बिल्कुल भी ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि भाई उसकी पैदावार घट जाए। इसीलिए एक बात कई किसान साथी अब भी कह देते हैं कि भाई अभी भी हम तो 0-238 की ही बुआई करेंगे, अभी इससे अच्छा बीज कोई हमें तो लगा नहीं। आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ किसान भाइयों, ये जो खेत आप देख रहे हैं पेडी गन्ना है। मैं आपको थोड़ा सा और भी लाइनें दिखा देता हूँ। आप यकीन मानिए कि ये 100 निकलेगा किसान भाइयों। बहुत अच्छा खेत खड़ा, गन्ने की मोटाई बहुत अच्छी है, इसमें बिल्कुल 100 निकलना चाहिए। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हम 0-238 का एक गन्ना नहीं बोए। अब इसके पीछे क्या कहानी है मैं ये बताता हूँ। पहले तो उस बात का जवाब कि भाई 0-238 अभी गया नहीं, कुछ लोग कह देते हैं और कहते हैं कि भाई अभी भी हम 0-238 की बुआई करेंगे। किसान भाइयों, 0-238 बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। इस साल आप यकीन मानिए बहुत सारे खेतों में रेड रोट आई और अगली साल इससे भी ज़्यादा आएगी। आप देख लेना, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल होगा। जिस बीज में अब 5-6 अटैक आने लगे हों, 5-6 से भी ज़्यादा कहूँगा मैं तो, टॉप बोरर के, उस बीज को आप कैसे चलाओगे। किसान ने हर एक हथियार अपना लिया। हमने 20-25 दिन के अंतराल पे भी स्प्रे करवा के देख ली अच्छी अच्छी दवाओं की, लेकिन फिर भी इसका रोग आने से किसान नहीं रोक पा रहा। तो बताओ ये कैसे सक्सेस हो सकता है। और सबसे बड़ी बात जो रेड रोट की मैंने करी, अगले साल आप देखना, इस साल तो थोड़ा कम रहा, अगले साल और भी ज़्यादा आएगी इसमें। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा किसान भाइयों, चाहे 10 क्विंटल बीघे की कम पैदावार ले लो, लेकिन इसकी बुआई मत करना। अब ये ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। अब कोई खेत ऐसी बात नहीं जिसके अंदर, खेत के अंदर जान है, मिट्टी ठीक है, किसान ने ज़्यादा मेहनत कर रखी बहुत, या कोई छोटा किसान है, ऐसी बात नहीं कि आपको खेत अच्छा नहीं मिलेगा। जैसे मैं ये दिखा रहा, ये खेत ठीक है, लेकिन ये मत समझे आप कि भाई इसके खेत आगे भी ठीक ऐसे ही हो जाएंगे। कोई खेत किसी किसान की तो मैं कहता नहीं, लेकिन अगर 10 में से 9 किसानों की खेत खराब हो गए तो वो फसल अब बर्बाद हो चुकी है, वो बीज अब खराब हो चुका है। सच्चाई यही है। पहली चीज़ तो ये कि 0-238 की तरफ अब हमें नहीं जाना। अब किस बीज की बुआई करें, सबसे बड़ा जो सवाल है किसान साथियों, इन तीनों बीज में से 14-201, 15-023, 13-235 और 0-118 को अभी साइड में रखते हैं, इस पे बात करेंगे। इन 3 बीज में से मैंने अपनी आंख से सिर्फ 13-235 को ठीक देखा है। अगर किसी किसान ने सही देखरेख करी है तो 13-235 उसे अच्छा उत्पादन दे सकता है, बिल्कुल सच बात है। इन 3 में से 13-235 ही थोड़ा ठीक है, रोग नहीं है। अब ये कह देना कि भाई इसमें तो ब्लैक स्मट है या इसकी आंखें फूटती हैं, ऐसा नहीं है किसान भाइयों। ये समस्याएं बहुत ही कम हैं, बहुत ही कम लेस मात्र हैं, इनको झेला जा सकता है। जब तक आपको कोई अच्छा बीज ना मिल जाए और तो आप इनमें से तो 13-235 की बुआई कर सकते हैं। एक चीज़ 13-235 में मैं बताऊं, थोड़ा सा ब्याज ज़्यादा है। जितने भी 28-30 इंच के किसान हैं, ये जांची परखी बातें मैं आपको बताता हूँ। आप इसकी गहरी बुआई करें, जमाव इसका बहुत बढ़िया आता है। गहरी, जितनी इसकी गहरी बुआई करेंगे किसान भाइयों, उतना ही इसका पौधा मोटा निकलेगा। इसमें समस्या क्या है कि जब हम 13-235 की बुआई करते हैं, इसका बहुत ही मरा हुआ पौधा निकलता है, ब्यात ज़्यादा कर जाता है तो पतला रह जाता है गन्ना। किसान भाइयों, 28 इंच के किसान का अगर ब्यात ज़्यादा भी ना आए, उसका जमाव ठीक आ जाए, तो भी बहुत बढ़िया उत्पादन गन्ने से लिया जा सकता है। इसीलिए 13-235 में आप पड़ेवा करके इसकी बुआई करें, सूखे में ना बोवें इसे। और इसकी गहरी बुआई करो, जितना आपका लेजर बो सकता हो, 3 खुरपों वाला ही
28 पे जो 3 खुरपे हम चलाते हैं खेत में, उसमें बहुत अच्छी गहराई करके आप बो, निश्चित रूप से मोटा निकलेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने सरसों के खेत में बहुत गहरा इसको बोया, बहुत अच्छा पौधा निकला नीचे से अंदर से। हालांकि 2-3 दिन लेट हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं किसान भाइयों, पौधा मोटा निकलेगा। और केवल यही एक समस्या मुझे इसमें लगी जो हम दूर कर सकते हैं। 13-235 में कोई रोग नहीं है, थोड़ी सी फंगस ब्लैक स्मट आती है, उसको आप हैंडल कर सकते हैं, 1-2 स्प्रे में वह कवर हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। 15-023 की कुछ लोग वकालत करते हैं, बिल्कुल रद्दी बीज है। एक आध खेत की मैं नहीं कहता, किसी के पास हो गया, किसी क्षेत्र में हो गया, सारे जान के रोग भी हैं। और कहीं कहीं पे तो ग्रोथ बिल्कुल नहीं है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है किसान भाइयों। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही 14-201 भी है, एक आध खेत किसी किसान का आ गया कि भाई ये देखो बढ़िया है। अगर 10 में से 9 किसान किसी फसल को नहीं कर पा रहे तो वो बेकार है। नॉर्मल जो व्यवहारिक बात है वो ही करनी चाहिए। अगर एक खेत हमने किसी तरीके से चला दिया, बहुत ज़्यादा जैविक खादों का इस्तेमाल करके, कूड़ी के खाद, सारे चीज़ों का हम इस्तेमाल हर खेत में नहीं कर सकते। नॉर्मल जो खाद की व्यवस्था है उस पर अगर कोई गन्ना बीज ठीक हो रहा, उसी को ही अच्छा कहा जाएगा। और 14-201 में सारी दुनिया के रोग हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें टॉप बोरर नहीं। तो किसान भाइयों इनमें से ये प्रजाति। अब आते हैं 0118 पे। किसान भाइयों 0118 अच्छी प्रजाति है, मोटाई गन्ने की अच्छी है। केवल इसमें एक चीज़ देखी जाती है कि भाई फुटाव कम आता है इसमें भी। वो ही मैं कहूँगा, अगर आप 28 इंच पे बोते हैं, जैसा कि हमारे सभी किसान भाई 28-30 पे ही बोते हैं, आप 0118 की बुआई करें, बिल्कुल भी पैदावार नहीं घटेगी, बढ़िया बहुत गन्ना निकलता है इसका भी। हालांकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि रोग नहीं इसमें भी है, हर एक प्रजाति में है रोग, लेकिन वही बात है कि इसमें कम है 0238 की बजाय। अभी इसको भी हम चला सकते हैं, पैदावार नहीं घटेगी। तो वीडियो का सार ये है किसान भाइयों, हमें पैदावार अपनी नहीं घटानी, इसके लिए 13-235 लो नई प्रजातियों में से, और ये 0118 हम ले सकते हैं किसान भाइयों। अब एक बात और भी है कि भाई कई 2 वैरायटियां जो आई थी, ये PB95 और 11015, ये कैसी हैं और क्या इनकी बुआई करनी चाहिए या नहीं। मैं आपको बिल्कुल कहूँगा किसान भाइयों, अगर आपको बीज मिलता है, बीज बनाओ और तैयार करो। दोनों प्रजातियां बहुत अच्छी हैं, हो सकता है फ्यूचर में इन्हें सब मिले लेना भी शुरू कर दे। केवल एक एक्सक्यूज़ ये दिया गया अभी जब इन पे थोड़ा सा बूम मचा के भाई हम तो इनकी बुआई करेंगे, अच्छी प्रजातियां हैं, केवल एक ये कहा गया संस्थान की वजह से कि भाई इनमें रेड रोट आने के खतरे हैं, बस और कुछ नहीं। ना इसकी रिकवरी कम बताई गई, ना और कोई दिक्कत बताई गई। किसान भाइयों 0238 में जितनी रिकवरी है, जितनी चीनी की मात्रा है, उससे ज़्यादा इन दोनों प्रजातियों में चीनी की मात्रा है, उससे ज़्यादा पैदावार देने की क्षमता है, 38 से भी ज़्यादा किसान भाइयों। और मैं तो ये कहूँगा कि जो समझदार मिल के कर्मचारी हैं, जो समझदार मिल है, वो अपने क्षेत्र में इनको अपने स्तर पे बुआई भी करवा रहे हैं, और करवानी भी चाहिए, जो मिलों के लिए अच्छी बात है और किसानों के लिए भी अच्छी प्रजाति है किसान भाइयों। तो आप इनका बीज जरूर बनावें। नई प्रजाति मैंने आपको बता दी कौन सी बोनी है। और किसान साथियों ये जो दोनों प्रजाति है, दोनों अच्छी हैं किसान भाइयों। 11015 की पैदावार बहुत बढ़िया है। और ये जो आप अब देख रहे हो वीडियो में, ये PB95 है किसान भाइयों। मुझे 3-4 कुंटल बीज मिल गया था, मैंने एक आँख की बुआई 48 इंच पे करके पिछले वर्ष इसका ये बीज बनाया, और इसको बिल्कुल लो खर्चे पे रखा, मतलब दवाई का, खाद का बिल्कुल कम खर्च करके इसको हमने तैयार करने की कोशिश करी। 3 बार नॉर्मल इसमें खाद डाला गया, 1 बार बुआई पे, 2 बार और 2 इसमें स्प्रे लगाई गई हैं किसान भाइयों। कोई रोग इसमें नहीं आया। और पैदावार की अगर मैं बात कहूँ, जैसा मैंने बताया, बहुत 48 इंच पे केवल 3-3.5 कुंटल बीज में ये 1.5-2 बीघे खेत मैंने बो दिया था, और बहुत संतुष्ट हूँ मैं इस PB95 वैरायटी से। और ये तो कुछ भी नहीं है किसान भाइयों, अगर इसमें थोड़ी सी लागत और लगा दी जाओ, और एक स्प्रे थोड़ा सा ध्यान रख लिया जाए, या जैविक खाद का, जैसे कि हम बताते हैं सारी वीडियो में, तो ये प्रजाति और भी ज़बरदस्त उत्पादन किसान को दे सकती है। और टॉप बोरर का इसमें बिल्कुल भी अटैक नहीं आया, कोई फंगस का अटैक नहीं आया। थोड़ा सा इसमें ये जो लास्ट में आके अब ये सफ़ेद चितकबरे से हो गए पेड़े, थोड़ा सा वो उसमें हुआ, और कुछ भी दिक्कत इसमें नहीं आई। आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छा खेत चला है। तो किसान भाइयों उनका बीज ज़रूर बनावें,
और मैं तो इसकी बुआई करूँगा, अगर मील भी नहीं लेगा तब भी, चाहे मुझे कोल्लू में गेरना मंजूर है, लेकिन मुझे इतना अच्छा बीज लगा ये PB 95 में कि इसकी बुआई ज़रूर करनी चाहिए। अपने अपने पास बीज बना लो और अपने कामदार इनसे सबसे बात करके समझाने की कोशिश करो कि जब रिकवरी कम नहीं है तो आप इसको मना किस बेस पे कर रहे हैं। रही रेड रोट आने की बात, किसान इसकी रेड रोट भी झेल रहा 0238 की, इसकी भी झेल लेगा। और तब तक अगर कोई अच्छी प्रजाति किसान को मिली तो उसकी बुआई करना शुरू करेगा। तो इसकी थोड़ा थोड़ा बीज बना के ज़रूर इसकी बुआई करें। और मैंने आपको बता दिया कि उन 3 प्रजाति में 13235 अच्छी है, 0118 की भी बुआई कर सकें। 13235 की आप गहरी बुआई करके देखना किसान भाइयों, थोड़ा सा कम उसका ब्यात आ जाएगा और जो है किसान भाइयों बहुत अच्छी मोटाई आएगी, ज़बरदस्त उत्पादन वो भी प्रजाति आपको दे सकती है। धन्यवाद।